तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसके अंदर भी सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हमारी डायरेक्ट लिमिट जो है वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट को रिप्लेस करते हैं। लिमिट हमारी x टेंड टू a, तो a माइनस a ये हो गया हमारा। फिर आपके पास यहाँ पे कोसाइन थीटा है। कोसाइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/sin, मतलब 1/sin के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसके अंदर पाए x की जगह मैं पुट करूँ a की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, a बाई ए आएगा, मतलब a से कैंसिल हो गया, साइन पाई हमारे पास देगा। ऊपर देखें तो हमारे पास बन रहा है a माइनस ए, ऊपर हमारे पास टर्म बन रही है 0 के इक्वल। और अगर साइन पाई की बात करें तो ये भी 0 होता है। तो इन जनरल देखें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। बट पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन को नीचे ले आना होगा। x माइनस ए है ये, अगर कोसाइन थीटा को देखें तो वो इन्फिनेट आंसर, तो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट है, तो हम क्या करते हैं एक फंक्शन को नीचे लेके आते हैं। तो इसको आप कोसाइन को चेंज कर लें साइन में, तो ये हमारे पास साइन पाई एक्स बाय ए हमारे पास बन गया। क्लियर है। तो हमारी ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव राइट करूँ तो ऊपर हमारे पास टर्म है x माइनस ए। x का डेरिवेटिव जो होगा वो 1 आता है, नेगेटिव लगा है, a कॉन्स्टेंट नंबर है, a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब साइन का सेम डेरिवेटिव अगर हम राइट करें तो वो कोसाइन थीटा होता है। बट आगे एंगल थीटा का भी डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम ले रहे हैं, तो ये पाई बाय कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये हमारा डेरिवेटिव होगा। हाँ अच्छा, अब इसमें अगर लिमिट रिप्लेस करें, ऊपर तो 1 आ रहा है, डिवाइजर में ये पाई बाय ए आ रहा है। अब इसकी अगर मैं लिमिट रिप्लेस करूँ तो x टेंड टू आ रहा है a, तो मतलब हमारा ये क्या बन जाएगा, जब यहाँ x की जब मैं a रिप्लेस करूँगी, a से कैंसिल, तो मतलब हमारे पास कितना होगा, कोसाइन पाई के इक्वल आएगा। तो कोसाइन पाई मतलब 180 जो होता है, ये आंसर आपको कितना देता है, -1 देता है। तो मतलब यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। अब ये माइनस पाई बाय ए को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये रेसिप्रोकल होके a बाय पाई आंसर देगा। तो मतलब नेगेटिव का a बाय पाई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ गया, मतलब 21 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 हमने किया। क्लियर है। अच्छा, अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें 22 है हमारा। इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करूँ तो इसमें क्या होगा, 1 - 1 होगा, x की जगह रिप्लेस करें। और दूसरा हमारे पास आ रहा है tan पाई बाय 2, x की जगह 1 पुट करें तो वो मल्टीप्लाई हो गया, अगेन पाई बाय 2 आएगा। तो 1 - 1 यहाँ से हमें आंसर 0 मिलेगा। tan 90 पुट करें तो ये आपको पता है आंसर इन्फिनेट। तो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट फॉर्म जब बन जाए तो आपको पता है हम क्या करते हैं, दोनों दो फंक्शन है ना, एक ये है एक ये, एक से हमें 0 मिला, दूसरे से हमें इन्फिनेट। तो आप आपकी अपनी चॉइस है, एक फंक्शन को आप नीचे लेके आएँ, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 0 यहाँ पे इन्फिनेट वाले फंक्शन को नीचे लेके आती हूँ। तो इन्फिनेट वाला फंक्शन जब नीचे आएगा रेसिप्रोकल होगा, इन्फिनेट बाय 1 है तो ये क्या होगा, 1/∞ हो जाएगा। तो 1/∞ हमारे पास आंसर 0 आता है, तो मतलब ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ये आप 0 को नीचे ले आए तो 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। तो मतलब ये क्या होगा, 1/0 इन्फिनेट होता है, तो देखिए इन्फिनेट फॉर्म बन रही है। तो आपकी अपनी चॉइस है, दोनों फंक्शन में से कोई भी एक नीचे ले आए, या तो इन्फिनेट फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा या वो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हमारा वहाँ पे जो होगा लुप्टल रूल को अप्लाई करना थोड़ा वहाँ पे इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हम ऐसे करते हैं, 1 - x को ऊपर रहने देते हैं और हम अगर tan को नीचे लेके आए तो tan रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/tan पाई x बाय 2 होगा। ऊपर तो टर्म 0 बन रही है, 1/tan, तो tan की वैल्यू इन्फिनेट आ रही थी, 1/∞ तो ये 0, मतलब अब यह हमारी 0/0 फॉर्म बन गई है। तो उस पर लुप्टल रूल अप्लाई करते हैं। बट लुप्टल रूल अप्लाई करने से पहले हम ऐसे कहते हैं 1/tan है तो इसको कन्वर्ट कर लें। 1/tan जो है कॉट के इक्वल होता है, मतलब कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारे पास आएगा। तो अब ज़रा देखें, इसका 0/0 फॉर्म है तो इस पर लुप्टल रूल अप्लाई करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, नेगेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब कॉट का डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड करूं तो नेगेटिव यहाँ पे कितना होता है, ये कोसेकेंड स्क्वायर x होता है, मतलब थीटा होता है। तो हमारा x जो है वो पाई x बाय 2 आ रहा है, तो इसको एज इट इज़। अब एंगल थीटा का अंदर में डेरिवेटिव नेगेटिव भी होता है साथ में। इस एंगल थीटा का डेरिवेटिव जब लूँगी साथ में तो वो पाई बाय 2 हमारा एज इट इज़ आएगा। क्लियर है। अब यहाँ -1 लगा दें, डिवाइजर में -पाई/2 हमारे पास आ गया। तो ये ऐसे कहते हैं 1/कोसेकेंड थीटा बन रहा है, तो कोसेकेंड जो होता है रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो ये हमारा ऊपर आके साइन थीटा बनेगा। तो साइन पाई x बाय 2 ये हमारे पास होगा। अब नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, डिवाइजर में पाई/2 है, पाई/2 को ऊपर लेके आए तो ये हमारे पास 2/पाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देखें, इसके अंदर जब मैं लिमिट रिप्लेस करूँ, लिमिट हमारी किसको, 1 को टेंड करे, तो 1 जब आएगा तो ये पाई/2 मतलब 90 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री आपको पता है 1 होता है, तो इट मीन्स एट द एंड हमारी लिमिट जो है 2/पाई को टेंड करिए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट सेम देखिए, हमारा 23rd क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके अंदर देखिए
एक्स सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट इसमें देखें लिमिट रिप्लेस करूँ तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, लॉग के अंदर tan x है, tan x 0 होता है, log 0 फिर इन्फिनेट, तो मतलब 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट अगेन फॉर्म हमारी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक फंक्शन जो उसको नीचे ले आए, या एक्स, चलो एक्स ही बेटर रहेगा कि हम log tan x एज इट इज़ लगा दें और x को जब नीचे ले आए तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x मतलब 1/0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनेट होगा, तो ऊपर भी इन्फिनेट है, मतलब इन्फिनेट बाय इन्फिनेट फॉर्म बन गया। अब इसके ऊपर आप लोपिटल रूल को अप्लाई करें तो log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है। अब x की जगह हमारा tan x एक फंक्शन आ रहा है, तो इसी फंक्शन का आगे हम डेरिवेटिव राइट करते हैं, तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होगा। अच्छा, अब डिवाइजर में हमारे पास 1/x है, 1/x का मतलब x की पावर -1 होगा। तो हम क्या करते हैं, पावर पहले लगाते हैं, पावर में से एक का -1 तो ये -2 हमारे पास हो जाएगा। तो अब देखिए, अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि 1/tan जो है हमारा कोड के इक्वल होता है, और कोड जो होता है ये हमारे पास कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है। अच्छा, आप सीकेंड स्क्वायर पे आ जाए। सीकेंड जो होता है ये कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है। मैं इसको राइट कर सकती हूँ 1/कोसाइन, ताकि यहाँ से एक कोसाइन हमारा दूसरा ये कट हो जाए तो बाकी एक बच जाएगा। अच्छा, अब ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, 1/साइन आ रहा है और दूसरा 1/कोसाइन। तो यहाँ पे आप लिख लें 1/साइन x है और कोसाइन x हमारे पास हो गया। और डिवाइजर में नेगेटिव x की -2, x की -2 को मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ ना, 1/x का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब ऐसे करते हैं, डिवाइजर का डिवाइजर है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हमारा 1/साइन x है और ये हमारे पास कोसाइन x है। अगर मैं यहाँ पे 1/x स्क्वायर को ऊपर ले आऊँ तो ये x स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे ऊपर x स्क्वायर आएगा, 1 डिवाइजर में आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई जब होगा एक ही बात है, और साथ में 2 आ गया। अच्छा, अब देखिए, आप अगर मैं अगेन लिमिट रिप्लेस करूँ, अगेन 0/0 फॉर्म बन गई है, बट उससे पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कि कैसे, यहाँ पे 2 साइन थीटा को साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, ताकि फंक्शन हमारा डबल था सिंगल में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए x जब 0 पुट करें ऊपर 0 बन रहा है, साइन 0 वो भी 0 होता है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगेन डेरिवेटिव रूल अप्लाई करें तो 2 पावर पहले से था तो 4 हो गया, पावर में से एक का। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव अगर मैं राइट करूँ तो वो कितना होता है, कोसाइन थीटा होता है। आगे एंगल थीटा का डेरिवेटिव तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 ये हमारे पास बच गया। अब -2 इंटू, अब मैं लिमिट अगर रिप्लेस करूँ तो ये 0 होगा, कोसाइन 0 जो होता है आपको पता है आंसर 1 देता है, तो जब -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारा आंसर 0, तो मतलब ये भी हमारी लिमिट जो है यहाँ पे सॉल्व होगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 को टेंड कर रही है। तो ये सारे इनफेक्ट क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं ये सेम इसी मेथड से ही हो रहे हैं। सेम अगेन नेक्स्ट में अगर मैं 0 रिप्लेस करूँ तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई कोसाइन x जब 0 होगा π/2, अगेन ये 90 है, तो मतलब 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट बन रहा है, tan 90 जो होता है वो इन्फिनेट के इक्वल होता है। तो अगेन इसके ऊपर सेम वही मेथड अप्लाई करें जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है कि हम क्या करें, x को नीचे ले आएँ, तो x हमारा 1/x हो जाएगा नीचे आके, और ऊपर हमारे पास बन जाएगा tan π/2 -x हमारे पास बनेगा। क्लियर है। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे 1/0 इन्फिनेट, ऊपर तो वैसे इन्फिनेट, तो इन्फिनेट बाय इन्फिनेट फॉर्म बन रही है। तो अगेन आप इसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे हमसे उसमें किया था लोपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं tan का डेरिवेटिव देखूँ तो वो कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है। अब x हमारे पास कितना है, π/2 -x है। तो आगे हम फंक्शन का डेरिवेटिव राइट करते हैं, तो फंक्शन माइनस, ये यहाँ -x मैंने डायरेक्ट लगा दिया, -x का डेरिवेटिव -1 आएगा तो माइनस लगा दें, π/2 कॉन्स्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सेम 1/x का भी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था, -x की -2 पावर में, ये हमारे पास आ रहा था। अच्छा, अब देखें, अब अगर मैं ऐसे करूँ, इसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ, क्योंकि ये पावर है ना, ये हमारे पास क्या है, -1/x का स्क्वायर है, तो ऊपर में ले आऊँ तो 1/x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा, तो मतलब ये ऊपर आके ये हमारे पास हो जाएगा -x का स्क्वायर। पावर नेगेटिव में थी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव से ये नेगेटिव कट हो गया, मतलब ये प्लस हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर। और डिवाइजर में अगर मैं देखूँ, सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसाइन नीचे आ गया, कोसाइन स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर हुआ है ना, नेगेटिव ये एक्स हो गया। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं लिमिट डायरेक्ट रिप्लेस करूँ, एक्स की वैल्यू 0, एक्स टेंड करे 0 को, और डिवाइजर में अगर मैं देखूँ तो कोसाइन हमारे पास ये हो गया, कोसाइन स्क्वायर π/2। अब x को अगर मैं 0 रिप्लेस करूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो कोसाइन 90 जो होता है ये आपके पास आंसर 0 देता है, तो अगेन हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो मतलब इसके ऊपर अगेन आप लोपिटल रूल को अप्लाई करें।
तो ऊपर अगर मैं फाइंड करूँ डेरिवेटिव 2x होगा, डिवाइजर में अगर देखें तो पावर रूल लग रहा है, 2 पावर हमारे पास पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम हम कर देंगे। या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में इसको ले जाएंगे, कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो इक्वल होता है वो कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के। देखें कैसे, अगर वैसे सिंपल करें तो वो भी आई थिंक हो जाएगा, बट ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, बीटा मतलब एक्स है, नेगेटिव है तो फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, फिर हमारे पास साइन अल्फ़ा होता है, फिर डॉट साइन हमारे पास बीटा होता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा, फिर हम डेरिवेटिव रूल अप्लाई नहीं करते, एक्स का स्क्वायर लगा दें। क्लियर है, उस तरह भी सोल्व करके चेक कर लेना, मे भी वहाँ से भी हो जाए, तो यहाँ ज़्यादा आसान देखने लग रहा है, क्योंकि कोसाइन पाई 90 जो होता है ये 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सेम अगर मैं इसके अंदर लिमिट को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, सही है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और सेम अगर इसमें मैं रिप्लेस करूँ तो साइन 90 जो होता है ये हमारे पास 1 होता है, और साइन 0 जो होगा ये 0 बन जाएगा। और ऊपर अगर मैं देखूँ तो 0 है तो मतलब 0/0, या वहीं से ही देख लें, इसी को हमने जस्ट कन्वर्ट किया, अगर ऊपर 0/0 फॉर्म है तो ये भी हमारी क्या होगी, 0/0 फॉर्म होगी। तो अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर लोपिटल रूल को अप्लाई करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें कि कोसाइन 90 जो था ये 0 था, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई। और सेम अगर मैं इसको देखूं तो साइन 90 जो होता है ये 1 होता है, तो जस्ट सिंपल हमारे पास यहाँ से क्या बचा, नेगेटिव। लिमिट अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये वेल नोन रिजल्ट है, ये भी हमें पता है वेल नोन फंक्शन है, तो इसलिए मैं इसको पुट करें तो साइन एक्स हो गया यहाँ पे, साइन एक्स से एक्स, अब इसमें लिमिट रिप्लेस करेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा। तो देखिए अगेन 0/0 फॉर्म, साइन 0 0 होता है, ऊपर भी 0 बन रहा है, तो इसके ऊपर अगेन लोपिटल रूल अप्लाई करें, तो ऊपर डेरिवेटिव 2x आ गया। अब नेगेटिव साइन का डेरिवेटिव कोसाइन, आपको साइन 0 जो होता है वो 1 आपके पास होता है, नेगेटिव 1 आ गया, ऊपर 2 × 1 हो गया। अब सेम नेक्स्ट हमारे पास है, अगर tan 90 π/2 आ रहा है ना, तो tan 90 जो होगा ये 0 होगा, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिट हो जाएगा। और अगर मैं साइन अंदर बात करूँ तो 0 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्म जो बन रही है इन्फिनिट मल्टीप्लाई ये 0 बन रही है, तो मतलब यहाँ पे भी फंक्शन मुझे एक फंक्शन नीचे लेके आना पड़ेगा। तो मतलब log ऑफ साइन एक्स अगर मैं ऊपर रहने दूँ और tan को नीचे ले आऊँ, तो tan 1/tan x, क्योंकि log को नीचे ले आना थोड़ा मसला होगा, हम ऐसे करते हैं साइन tan को ही नीचे ले आते हैं। तो अब इसमें देखें, अब अगर मैं इसमें लिमिट रिप्लेस करूं तो 1/∞ 0 होगा, ऊपर भी 0 हमारे पास बन रही है फॉर्म, तो हमारे पास ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लोपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 1/tan को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कि यहाँ पे ऊपर तो हमारे पास log साइन x बन रहा है, 1/tan जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cot x के इक्वल होता है। तो आप ज़रा देखें, अब इसके ऊपर हम डेरिवेटिव रूल को अप्लाई करते हैं, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x मतलब हमारा साइन थीटा आ रहा है, और साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कोसाइन होता है। आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी हम राइट करते हैं। और डिवाइजर में कोट है, कोट का डेरिवेटिव कितना होता है, कोसेकेंड स्क्वायर x होता है। तो अब हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर लिख लें कि कोसाइन बाय साइन एक्स हमारा आ रहा है, और डिवाइजर में देखें कोसेकेंड थीटा जो होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको मैं 1/साइन लिखूँ, तो नीचे जब 1/साइन आएगा तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन बाय 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर था ना तो साइन स्क्वायर बाय 1 हो गया। और ये नेगेटिव मैं यहाँ लगा दूँ, ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे से कटिंग हो जाए, कि साइन से एक साइन हमारा कट हो गया, बाकी क्या बच गया, नेगेटिव का कोसाइन एक्स बच गया ऊपर, और ऊपर हमारे पास साइन एक्स बच गया। तो बड़ा इजी हमारा क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट इसमें आप लिमिट रिप्लेस कर दें। नेगेटिव का हमारी लिमिट देखें क्या आ रही है, लिमिट हमारी आ रही है π/2, तो यहाँ भी π/2 पुट कर दें, एक्स की जगह यहाँ भी π/2 को रिप्लेस करें। तो हमारे पास साइन जो होता है 90 वो तो 1 देता है, बट जो कोसाइन 90 होता है वो 0 आंसर देता है। तो 0 × 1 0 हो गया, नेगेटिव 0 तो पॉजिटिव एक ही बात है, तो हमारा 0 के साथ नेगेटिव नहीं लगाते, तो मतलब इसका फाइनल आंसर आपका वो 0 पर पहुंच करेगी। तो हमारा 25 क्वेश्चन जो है इसकी लिमिट 0 को 10 कह रही है। क्लियर हुआ।